हेलो एवरीवन, वेलकम टू केमिस्ट्री विद करण। तो आज एक नई सीरीज स्टार्ट करेंगे हम यूपी पीजीटी केमिस्ट्री के क्वेश्चंस। बेसिकली यूपी पीजीटी और यूपी टीजीटी दोनों के लिए ही इंपॉर्टेंट होंगे। हम इसमें दोनों के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस करेंगे। पेपर आने वाला था ये 2020 का, बट नोटिफिकेशन आई कि ये कैंसिल हो गया। लेकिन तैयारी स्टॉप नहीं करनी है, पेपर पोस्टपोन हुआ है, कैंसिल नहीं। ठीक है, नोटिफिकेशन कैंसिल हुई थी, वो बाद में दोबारा आ जाएगी। तो ये सीरीज होगी हमारे क्वेश्चंस के लिए, उनके लिए इंपॉर्टेंट जो कि टीजीटी पीजीटी के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं। इस पार्ट 1 में मैं 2016 के पेपर के क्वेश्चंस ले रहा हूँ। जो लास्ट हुआ था वो 2016 में पेपर हुआ था, तो उसी के मैं क्वेश्चंस को स्टार्ट करूँगा। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन चेक करते हैं। पहला क्वेश्चन कहता है यहाँ पे, बेंजीन कार्बल्डिहाइड इज रिएक्टेड विद कॉन्सेंट्रेटेड NaOH। पहली चीज बेंजीन कार्बल्डिहाइड हमने नोट करा और हमने कॉन्सेंट्रेटेड NaOH नोट करा। एक चीज ध्यान रखना है कि हमें ये समझ में आ गया कि ये तो एक नेम रिएक्शन का क्वेश्चन है, वो नेम रिएक्शन का क्वेश्चन है। और मैं एक चीज बता दूं, ऑर्गेनिक चाहे क्लास 12th का बोर्ड हो, चाहे जेई मेंस हो, चाहे कोई भी हो, नेम रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। ठीक है, ये नेम रिएक्शन कौन सी है? कॉन्सेंट्रेटेड NaOH दिख रहा है और बेंजीन कार्बल्डिहाइड दिख रहा है। ठीक है, पहले हम ये समझ गए कि बेंजीन कार्बल्डिहाइड क्या होता है। तो बच्चों, बेंजीन कार्बल्डिहाइड होता और कुछ नहीं होता। बेंजीन कार्बल्डिहाइड इज नथिंग बट बेंजल्डिहाइड। इट्स नथिंग बट बेंजल्डिहाइड। अब इसकी रिएक्शन अगर आप कॉन्क NaOH से कराओगे तो आपको ये पता होना चाहिए कि इसके पास देखो अल्फा H तो है नहीं, इसके पास नो अल्फा H, जीरो अल्फा H, कोई अल्फा H नहीं है इसके पास। तो ये रिएक्शन का नाम क्या हो गया बच्चों? ये हो गया कानीजारो रिएक्शन, कैनिजारो रिएक्शन। कानीजारो बोलो, कैनिजारो बोलो। और ये क्या होता था? एक डिसप्रपोर्शनेशन रिएक्शन होती है। क्या होती है? एक डिसप्रपोर्शनेशन रिएक्शन होती है। क्या मिलेगा तुमको यहाँ पे? प्रोडक्ट मिलता है भाई। ये मिल जाता है और एक मिल जाता है CH2OH। ठीक है, तो मैं फिर से एक बार इसके प्रोडक्ट पर लिख लेता हूँ खाली। एक बार खाली मैं रिएक्शन बीच में लिख देता हूँ। इसको मैं क्या बोलूँगा? दिस इज नोन एज सोडियम बेंजोएट। क्या बोलते हैं? सोडियम बेंजोएट। और इसको मैं क्या बोलते हैं हम लोग? बेंजाइलिक अल्कोहल। क्या बोलते हैं? बेंजाइलिक अल्कोहल। अब जरा ध्यान से देखना, क्लास 12th जब आपने पढ़ा होगा तो आपने इसका नाम सुना होगा। क्वेश्चन में आगे रीड कर लेते हैं। गिव्स द प्रोडक्ट A and B. The product A can be used as food preservative and the product B is an aromatic hydroxy compound where OH group is linked to sp3 carbon. तो सीधी सीधी बात है भाई। तो कभी भी केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ पढ़ा होगा अगर, तो पता होगा कि सोडियम बेंजोएट इज यूज्ड एज अ फूड प्रिजर्वेटिव। ठीक है, सोडियम बेंजोएट इज यूज्ड एज अ फूड प्रिजर्वेटिव। ठीक है, और अगर हम अगला प्रोडक्ट को ऑब्जर्व करें तो भाई इसको ऑब्जर्व करो, जरा इसको ऑब्जर्व करो फटाक से। इसमें एक हाइड्रोक्सी कंपाउंड भी है और ये कार्बन जिससे OH लिंक्ड है वो कौन सा कार्बन है भाई? sp3 कार्बन है। तो ये हमारा A हो गया और ये हमारा क्या हो गया गाइस? B हो गया। तो A और B पूछे थे आपसे। सोडियम बेंजेट और फिनॉल नहीं, sp2 पे अटैच होता है वो। तो सोडियम बेंजोएट और फिनाइल मीथेनॉल बिल्कुल सही, यही आंसर है। क्योंकि मेथ मतलब एक कार्बन और ऑल, तो आंसर इसका क्या आना था भाई? क्रिसॉल नहीं हो सकता क्योंकि CH3OH होता है, पिक्रिक एसिड तो हो नहीं सकता। तो आंसर आना था इसका सेकंड वाला। नेम रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट होती है। अगला क्वेश्चन वेरी सिंपल, शॉर्ट एंड क्रिस्प, चिंटू मिंटू क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी? पहले तो बच्चों इसको रीड अच्छे से किया करो, कई बार नॉट पूछा होता है और हम इस लगा के चले आते हैं, बट यहाँ पे वो पॉसिबिलिटी है नहीं क्योंकि सिंगल कैरेक्टी है। तो देखो हमारे पास चार ही तरीके की, अगर हम सॉल्यूशंस पढ़ते हैं तो हमारे पास चार ही तरीके की कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी आती है। पहली आती है भाई RLVP, रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। दूसरी आती है एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, डेल्टा TB इज इक्वल टू KB इंटू मोलालिटी। तीसरी आती है डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, डेल्टा TF इज इक्वल टू KF इंटू मोलालिटी।
और चौथा आता है ऑस्मोटिक प्रेशर विच इज़ पाई बराबर CRT। क्लियर हो रहा है, चीज़ें समझ में आ रहा है, आ ही रहा होगा, ठीक है। तो इसमें हम अगर ऑप्शंस को काटने चलें तो ऑस्मोटिक प्रेशर तो है, तो ये आंसर नहीं हो सकता क्योंकि हमें नॉट बताना है। डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट भी है, तो ये आंसर नहीं हो सकता। एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट भी है, तो ये भी आंसर नहीं हो सकता। तो आंसर किस में हो गया, इसका भी 2 हो गया। पेपर बहुत सिंपल आता है, मैं फिर से बोल रहा हूँ, पेपर बहुत सिंपल आता है, बस ऊपर ऊपर से टॉपिक कवर करना है और जितना हो सके पेपर प्रैक्टिस करने हैं, दैट्स इट। अगला क्वेश्चन लेते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट, फिर से इनकरेक्ट, इसमें बहुत फंसा रहा है ये क्वेश्चन है आपका इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री से, बहुत इजी सा क्वेश्चन है। इन अ गैल्वेनिक सेल, गैल्वेनिक सेल में क्या होता है भाई, गैल्वेनिक सेल में एक कैथोड होता है, एक एनोड होता है, एक कैथोड होता है, एक एनोड होता है, एक कैथोड होता है, और उसमें क्या होता है, बीच में एक सॉल्ट ब्रिज कनेक्टेड होता है, और आप उसमें केमिकल एनर्जी से इलेक्ट्रिकल एनर्जी आप प्रोड्यूस करते हो, ठीक है। केमिकल एनर्जी होती है, मतलब ये केमिकल रिएक्शन होती है, बेसिकली रिडॉक्स रिएक्शन, आप उससे प्रोड्यूस करते हो इलेक्ट्रिसिटी। अब बात आती है कि किस पे क्या होता है, तो उसके लिए याद हमेशा रखना बच्चों, लोन। लोन क्या है, लोन की फुल फॉर्म होती है भाई लेफ्ट ऑक्सीडेशन एनोड। एल का मतलब क्या है भाई, एल का मतलब होता है लेफ्ट, इसका मतलब हो गया ऑक्सीडेशन, इसका मतलब, और ये एन का मतलब हो गया एनोड। तो ये समझ में हमको आ गया कि एनोड पे क्या होगा, ऑक्सीडेशन होगा, और कैथोड पे क्या होगा भाई, रिडक्शन होगा। कहानी खत्म। ऑक्सीडेशन अकर्स एट द एनोड, आंसर सही है, तो ये इनकरेक्ट नहीं हो सकता। रिडक्शन अकर्स एट द कैथोड, नहीं हो सकता। इलेक्ट्रोड एट विच इलेक्ट्रॉन्स आर गेन्ड, अब मैं इसके लिए एक और चीज़ आपको बता देता हूँ, मैंने एक और क्वेश्चन आगे लगा रखा है, इसलिए मैं नहीं बता सकता। एक सेकेंड, वापस चलना पड़ेगा मेरे को कहीं, मैं, हाँ देखो, अब इन्होंने बोला है दैट एट विच इलेक्ट्रॉन इज गेन्ड। अब मैं एक और चीज़ बता देता हूँ आपको, लियोजर, ये याद रखना, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। लियोजर, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, एल का मतलब लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, ई का मतलब इलेक्ट्रॉन। मैं इसको पूरा फिर से सॉल्व कर देता हूँ, रुको। लियो, तो ये क्या हो जाएगा भाई, ये हो जाएगा लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, इसको हम बोलेंगे भाई ऑक्सीडेशन। क्या बोलेंगे, ऑक्सीडेशन। आगे वाले में हम क्या बोलेंगे, जर। तो ये क्या हो गया, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन रिडक्शन, ठीक है। तो लियोजर, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, ऑक्सीडेशन, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन रिडक्शन। तो मैंने बोला एनोड पे ऑक्सीडेशन होता है, मतलब एनोड पे क्या होता है, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है, और मैंने बोला कि कैथोड पे रिडक्शन होता है, मतलब कैथोड पे गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है। तुम क्वेश्चन को अगर रीड करें, द इलेक्ट्रोड एट विच इलेक्ट्रॉन्स आर गेन, मतलब रिड्यूस, रिडक्शन, तो कैथोड, तो ये भी सही है, तो गलत, मतलब ये भी सही है, तो इसको आंसर ये नहीं हो सकता। तो द आंसर तो आखिर यही बचा, द इलेक्ट्रोड एट विच इलेक्ट्रॉन्स आर लॉस्ट इज कॉल्ड एनोड, नॉट कैथोड। तो आंसर बन गया आपका 4, ठीक है भाई। अगला क्वेश्चन ले लेते हैं। द कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ पार्टिकल एट द एज सेंटर इन अ पर्टिकुलर यूनिट सेल इज, देखो इसका आंसर तो मैं सीधा टिका देता हूँ 2, -2 नहीं है, 2, 1/4, क्योंकि कुछ कुछ कॉन्ट्रीब्यूशंस आपको याद होनी चाहिए। कॉर्नर पे अगर बैठा है कोई पार्टिकल तो उसकी 1/8, बॉडी सेंटर पे अगर बैठा है तो 1, फेस सेंटर पे अगर बैठा है तो 1/2, एज सेंटर पे अगर बैठा है, ये एंड नहीं है, एज सेंटर है, याद रख लेना यार, लिख देता हूँ वरना गड़बड़ी कर दोगे तुम लोग, ठीक है। अगर एज सेंटर पे बैठा है तो 1/4। कैसे आया, इसके लिए थोड़ा सा इमेजिनेशन करवाते हैं। मैंने क्यूब बना रखा है पहले से, ये हमारा क्यूब है। अब मान लो मैंने इसको एक एज पे अज्यूम किया, ये तो एक ही क्यूब है, हमें तो 3D लैटिस इमेजिन करनी है इसकी। अब देखो, ये वाला पार्टिकल इस यूनिट सेल में तो हो रहा है, नंबर 1। दूसरा, इसके बगल में एक यूनिट सेल होगा, ठीक है, उसमें शेयर होगा नंबर 2। इस वाले पहले वाले के ऊपर वाला, इस वाला जो ये वाला जो है, ये वाला इसके ऊपर में भी एक होगा, इसके ऊपर में एक यूनिट सेल होगा नंबर 3,
और अब जो ये वाला है, ये वाला, इस वाले के भी ऊपर में एक यूनिट सेल होगा नंबर 4, उसमें शेयर हो रहा होगा। मतलब एक पार्टिकल 4 यूनिट सेल में शेयर होता है। तो इसकी एक यूनिट सेल में कितनी कंट्रीब्यूशन हो गई गाइस? 1/4। ठीक है, आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। थैंक यू एंड ऑल द वेरी बेस्ट।